हाय गाइस, आई एम योर फ्रेंड निशांत फ्रॉम एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक्स। सो आज हम आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके वेयर वी विल कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स। अभी आपने देखा हुआ मार्केट में ना बैक टू बैक लॉन्चेज आ रहे हैं, तो 4 प्रोजेक्ट तो द्वारका एक्सप्रेसवे के आ रहे हैं, जिसमें कि लोग बहुत कन्फ्यूज्ड हैं कि 3-3.25 करोड़ का टिकट साइज़ है, स्टार्टिंग जो प्राइस है, तो हमें किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। तो हमने आपकी जो डिफ़िकल्टी है उसको थोड़ा ईजी करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स का कंपेरिजन किया है। दोनों प्रोजेक्ट 37D सेक्टर में है, नवराज और सिग्नेचर ग्लोबल 37D, जो कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा और टाइटल में भी आप देख सकते हैं। इस कंपैरिजन में हम कुछ पैरामीटर्स पे दोनों ही प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, वेयर एंड यू विल गेट टू नो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपको अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है और कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर हो सकता है इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर एज वेल एज एंड यूजर। तो हमने दोनों प्रोजेक्ट्स के लोकेशन, प्राइसिंग, अमेनिटीज, स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो हम आपको बता देते हैं सो दैट आप एक बार उनको समझ के और आप अपना डिसीजन ले सकें अकॉर्डिंगली। सो पहले हम लोकेशन की बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट कितना लैंड पार्सल है, कितने टावर्स आ रहे हैं, कितने अपार्टमेंट हैं पर एकड़। उसके बाद हम अमेनिटीज़ की बात करेंगे कि कौन सा बिल्डर क्या अमेनिटीज़ दे रहा है। देन विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन, जो अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। सो लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट 37D में। अगर लोकेशन में हम बात करें तो हम इक्वली दोनों को रेट कर सकते हैं लोकेशन को। रामप्रस्ता वाले गेट से जब हम एंटर करते हैं तो एंटर करते ही 200 मीटर पे या 150 से 200 मीटर के अंदर राइट साइड पे नवराज की साइट आपको मिलती है, जो कि एक 9.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, और एंटर करते ही आपको नवराज की लोकेशन मिल जाती है। उससे आप अगर 500 मीटर आगे चलते हैं जहाँ पे आपका मिलेनिया 3 एंड मिलेनिया 4 आता है, मिलेनिया 4 के बाद जो एक कॉर्नर वाला लैंड पार्सल है विच इज़ डेडिकेटेड फॉर सिग्नेचर ग्लोबल डीलक्स DXP2, जो कि एक लैंड पार्सल है 16.65 एकर्स का, जहाँ पे सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आ रहा है। सो अगर हम लोकेशन की बात करें ओवरऑल, बिकॉज यहाँ पे लोकेशन दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, एक 500 मीटर आगे है और एक 500 मीटर पीछे, दोनों ही 37D में आ रहे हैं। 37D में 37 सेक्टर की अगर हम बात करें, ग्लोबल सिटी के एडजेसेंट ये सेक्टर है, द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री है दोनों लोकेशंस की। उसके अलावा ग्लोबल सिटी का जो बेनिफिट है वो दोनों ही प्रोजेक्ट्स को मिलने वाला है, तो लोकेशन पे हम इक्वली रेट कर सकते हैं दोनों ही प्रोजेक्ट को, तो लोकेशन के बारे में हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देन लैंड पार्सल का मैंने आपको बताया 9.5 एकर्स पे प्रोजेक्ट आ रहा है और 16.65 एकर्स पे प्रोजेक्ट आ रहा है सिग्नेचर ग्लोबल का। देन टावर्स की अगर हम बात करें तो टावर्स की प्लेसमेंट 5 टावर्स आएंगे नवराज में। 5 टावर्स में से अभी 4 ओपन हुए हैं और एक आइकॉनिक टावर है जो कि उनका बाद में ओपन होगा। तो इसके अंदर आपको 4 इन अ कोर यूनिट मिलती है, आपको 4 अपार्टमेंट मिलते हैं एक फ्लोर पे नवराज की अगर बात करें। सिग्नेचर ग्लोबल की अगर हम बात करते हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल में आपको 8 टावर्स मिलते हैं और उसमें भी आपको 4 टू कोर यूनिट्स मिलती हैं, तो आपको 4 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे मिलते हैं। सो अप्रॉक्स 950-900 यूनिट्स आ रही हैं सिग्नेचर ग्लोबल में 8 टावर्स में। अब हम बात करते हैं आजकल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन गया है वाइल बाइंग अ हाउस फॉर एंड यूज, क्लब हाउस या अमेनिटीज। सो नवराज ने जो प्लान किया है, नवराज इज गिविंग अ क्लब हाउस ऑफ 1 लाख स्क्वायर फीट। वो 1 लाख स्क्वायर फीट का जो क्लब हाउस है वो उन्होंने 5 क्लब्स में डिवाइड किया है, डिफरेंट उनके 5 क्लब्स हैं। आप मेरी नवराज के लिए मैंने एक नवराज प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड उसमें कौन से 5 क्लब्स दिए हुए हैं। तो 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब एरिया यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली नवराज में मिल जाता है, विच इज़ ह्यूज। आज के टाइम में अगर आप मार्केट में देखते हैं तो आपको बहुत कम डिलीवर्ड प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिसमें 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का क्लब एरिया होगा। तो दिस इज़ ह्यूज, आई मीन लैविश क्लब दे आर गिवन। उसके अलावा अगर हम सिग्नेचर की बात करते हैं तो सिग्नेचर का ये अपना पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा, अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज प्रोजेक्ट, जो कि सिग्नेचर वॉन्ट्स टू मेक इट एज अ बेंचमार्क प्रोडक्ट। इसके अंदर सिग्नेचर ने भी 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया है। 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस की जब हम बात करते हैं तो दैट क्लब हाउस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 40,000 प्लस 40,000। नवराज ने अपने क्लब हाउस को 1 लाख को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 डिफरेंट पूल्स क्लब बनाए हैं, और सिग्नेचर ने 2 डिफरेंट क्लब हाउसेज में डिवाइड किया है उसको। सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्विमिंग पूल्स की, सो दिस इज अनदर लाइफस्टाइल फैक्टर दैट इज एडेड टू द प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग अप। सो नवराज में आपको 5 तरह के डिफरेंट पूल्स मिलते हैं, लैब पूल मिलता है, फैमिली पूल मिलता है और भी एक पार्टी पूल मिलता है, तो 5 तरह के आपको एक इंडोर पूल मिलता है, आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल्स मिल जाते हैं। वाइल सिग्नेचर इज गिविंग 7 स्विमिंग पूल्स इन दिस टाउनशिप, 16.5 एकर्स में वो 7 स्विमिंग पूल लेके आ रहे हैं। सो अभी डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने कि कौन से वो पूल्स होंगे, जैसे कि नवराज का स्पेसिफाई हो चुका है कि नवराज में फैमिली पूल होगा, इंडोर पूल होगा, लैब पूल होगा। अभी सिग्नेचर ने डिस्क्लोज नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया है कि 7 जो पूल्स होंगे वो किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होंगे और कैसे वो बनेंगे, बट हाँ दिस इज टेंटेटिव कि 7 स्विमिंग पूल्स वुड बी देयर। अब जब हम अपार्टमेंट में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम टावर में एंटर करते हैं तो ट्रिपल हाइटेड लॉबी आपको अगर मिलती है तो मतलब एक आप समझ सकते हैं कि एक ग्रैंडनेस वाली फील आपको आती है, एक प्रीमियम फील, एक आपको एक्सक्लूसिविटी का
एक फील आती है कि हाँ आप इसी अपार्टमेंट में गए हैं तो आप वो लग्जरी अपार्टमेंट होगा अगर ट्रिपल हाइटेड लॉबी, बिकॉज नॉर्मल बिल्डर आप देखेंगे तो मतलब आप एंटर करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे भी अपार्टमेंट होते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिपल हाइटेड लॉबी मिलती है, करीबन 2 फ्लोर्स या आप 2.5 फ्लोर से ज़्यादा की आपको हाइट मिलती है, रिसेप्शन की वहाँ पे एक लॉन्च एरिया मिलता है। तो दोनों ही प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा। सो ट्रिपल हाइटेड लॉबी आपको इसमें भी मिलती है, नवराज में मिलती है, एंड ट्रिपल हाइटेड लॉबी आपको सिग्नेचर पे मिलती है। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि शायद एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर हो सकता है। मुझे लगता है अगर मेरे को कहीं इन्वेस्ट करना है मार्केट में, सो मेरे लिए एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर क्या हो सकता है वाइल व्हेन आई एम कंपेयरिंग नवराज विद सिग्नेचर। मैं सिर्फ 2 प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं, एसएस ग्रुप का भी प्रोजेक्ट आ रहा है 90 सेक्टर में, व्हाइट लैंड इज कमिंग इन 103 दैट अगेन ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। बट यहाँ पे हमारे लिए जो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है टू चूज़ आर प्रॉपर्टी, हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, सो वो है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी ने क्या काम किया है, या क्या कंपनी की प्लानिंग्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम नवराज की बात करते हैं तो नवराज इज़ अ न्यू फेस इन द मार्केट। नवराज ने अभी तक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ द अंतालियाज। वो भी 37D का एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। उन्होंने लॉन्च किया 7,000 के आसपास, अभी उसकी मार्केट में रीसेल अच्छी होती है, 9-9.5 के आसपास रीसेल होता है प्रोडक्ट। उसके अलावा उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से, कंस्ट्रक्शन उसकी बहुत स्पीड से हो रही है। आप जाके मतलब अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, 1.5 साल पौने 2 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, और 1 साल पहले का वो लॉन्च है। सो अभी तक एक ही प्रोजेक्ट नवराज ने बनाया है, वो की है द अंतालियाज। इसके अलावा ये इनका सेकंड प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, उसके बाद और भी प्लानिंग है कंपनी की, बट अभी तक सिर्फ ये 2 प्रोजेक्ट जो है यही हमने जिसके बारे में ही सुना है, इसके बारे में ही हमने बात करी है। वाइल ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्नेचर, वी ऑल नो दैट इट्स अ लिस्टेड प्लेयर है, अभी कंपनी लिस्ट हुई है। उसके अलावा सिग्नेचर के 25+ प्रोजेक्ट्स हैं इन नॉर्दर्न इंडिया। इनका करनाल में प्रेजेंस है, इनकी सोना में प्रेजेंस है, इनकी फरीदाबाद में प्रेजेंस है, इनकी गुड़गांव में, तो पूरा गुड़गांव में अफोर्डेबल पूरे सारे अगर आप देखेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल ने ही अफोर्डेबल की स्टार्ट किया था, और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल सिग्नेचर ग्लोबल के ही होंगे गुड़गांव में। 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इनके हैं, 15 से ज़्यादा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही है। कंपनी बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है, जो प्राइस एक कस्टमर के लिए वही बाकी सारे कस्टमर्स के लिए, कोई उसमें प्राइस डिफरेंशिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सिग्नेचर ग्लोबल की। तो सिग्नेचर ग्लोबल को हम इस चीज़ में डेफिनेटली ज़्यादा रेट करेंगे, बिकॉज कंसिडरिंग एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। पहले उन्होंने क्रेडिबिलिटी बन रही है मार्केट में, देन दे आर एंटरिंग इनटू लग्जरी सेगमेंट, राइट। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए। लास्ट पॉइंट हम बात कर लें तो जो कि एक, अब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, हमने लोकेशन देख ली, एमिनिटीज़ देख ली, स्पेसिफिकेशन देख ली, दोनों में ही इटालियन मार्बल आ रहा है, दोनों में ही मॉड्यूलर किचन आ रही है, दोनों में ही शायद VRV डक्टिंग भी आ रही है, जो अभी तक नवराज में हमें क्लियर हो चुका है कि आ रही है। सो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब जो मेन जहाँ पे एस्पेक्ट आता है कि जहाँ पे हमें अपनी पॉकेट भी देखनी है, तो पॉकेट देखनी है, तो अब हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि प्राइसिंग हमें कहाँ पर बेटर मिलती है। अब प्राइसिंग से मेरा यहाँ पे मतलब सिर्फ प्राइसिंग नहीं है, प्राइसिंग से मेरा मतलब है कि वैल्यू कहाँ मिलती है। सो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा है, कंसिडरिंग प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कंसिडरिंग फ्यूचर विजन, तो हमें यहाँ पे वैल्यू कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलती है। सो जब मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो प्राइसिंग में अगर मैं देखूँ तो प्री लॉन्च में जो नवराज ऑफर कर रहा है दैट इज़ ऑफरिंग 13,803 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और लॉन्च जो होने वाला है कंपनी की तरफ क्या बोलती है कि कंपनी कहती है कि जो लॉन्च होगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 15,800 प्लस, तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो 15,800 का रेट कंपनी बोलती है, तो 13,803 में आपको नवराज मिल जाता है। 2300 स्क्वायर फीट का साइज़ है। अगर आप इनिशियल साइज़ की बात करते हो, और आपको जो अपार्टमेंट की कॉस्ट पड़ती है समवेयर अराउंड 3.3 CR पड़ती है। वाइल वी कैन ऑफर यू अ बेटर प्राइसिंग ओवर हियर एज वेल, बट अभी मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ विच कंपनी इज ऑफरिंग, राइट। अगर हम बात करें सिग्नेचर ग्लोबल की, सिग्नेचर ग्लोबल अगर देखिए ब्रांड है तो प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, प्रीमियम कंपनी आस्क कर सकती है, डिमांड कर सकती है। सो सिग्नेचर ग्लोबल की अगर हम बात करते हैं तो दे आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट एट 16,000 पर स्क्वायर फीट। अगेन नवराज 15,800 पे लॉन्च करेगा, सिग्नेचर 60,000 पे लॉन्च करेगा, बट अभी कंपनी इज ऑफरिंग कंपनी इज टेकिंग EOIs एट द रेट ऑफ 14,000 पर स्क्वायर फीट। सिग्नेचर ग्लोबल 14,000 स्क्वायर फीट में भी अगर आप अभी जाते हैं EOI में तो आपको 1,000 का इनॉग्रल मिल जाता है। कुछ लिमिटेड अपार्टमेंट्स के लिए लाइक 50-75 अपार्टमेंट्स के लिए आपको एक इनॉग्रल मिल जाता है डिस्काउंट 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का, जो कि आपको नेट जो आपको प्राइस पड़ता है दैट वुड बी 13,000 पर स्क्वायर फीट। दिस इज ऑल टेंटेटिव, आई एम अगेन टेलिंग यू, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोजेक्ट ओवर हियर, वी आर नॉट गिविंग नेगेटिव फीडबैक अबाउट एनी प्रोजेक्ट, वी आर जस्ट टेलिंग यू कि आपको वैल्यू फॉर मनी क्या मिल सकता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं दोनों प्रोजेक्ट के बीच में, तो आप एक सोच समझ के, आप अमेनिटीज़ को कंपेयर करके, आप लोकेशन को कंपेयर करके, आप प्राइसिंग को देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। 13,000 पर स्क्वायर फीट का आपको रेट पड़ता है इसमें, और आपको अपार्टमेंट साइज अगेन 2300 स्क्वायर फीट से अपार्टमेंट स्टार्ट होता है। 2300, 2600 एंड 3300 का एक और साइज है, 3100 सॉरी, आपको एक और साइज मिलता है। तो इसमें 3 टाइपोलॉजीज मिलती हैं आपको, 3 BHK, 3.5 BHK प्लस स्टडी एंड 4.5 BHK।
इफ वी टॉक अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल, तो सिग्नेचर ग्लोबल में आपको मिलता है 13,000 का रेट, तो आपको जो नेट प्राइस पड़ता है, नेट प्राइस आपको पड़ेगा 2.99 CR का, तो 3 CR में आपका 2300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आ जाता है। वही नवराज में आपका 13,803 रुपीज़ में आपको जो मिलता है 2300 का या 2400 का टेंटेटिव साइज़ रहेगा, 2300 से 2400 का आपको मिल जाता है उसमें 3 BHK अपार्टमेंट, 3 BHK प्लस सर्वेंट या स्टडी बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाता है 3.3 CR में। तो 30 लाख रुपए का डिफरेंस है सिर्फ इसमें प्राइसिंग में। सो प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिग्नेचर में हमने आपको बताया कि 13,000 पर स्क्वायर फीट का आपको रेट मिलता है और 3 CR का अपार्टमेंट है, एंड नवराज में आपको 13,803 का रेट मिलता है एंड 3.3 CR के आसपास कहीं अपार्टमेंट का प्राइस आता है। तो अगर हम वैल्यू फॉर मनी चीज़ देखें, अगर हम वर्थ देखें कि किस चीज़ में कितनी वैल्यू है, तो हमें लगता है कि शायद हमें अगर डिसाइड करना हो एज़ पर प्राइसिंग, एज़ पर अमेनिटीज़, तो वी वुड डिसाइड कि सिग्नेचर को एक एज मिल जाता है कंसिडरिंग कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्डर का, चीज़ें बनाई हैं, डिलीवर करी हैं, एंड प्राइसिंग भी अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं 800 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग कम लॉन्च होने वाली है। दीज आर ऑल टेंटेटिव डिटेल्स, बट यही रहेगा, आप ये मान के चलिए। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा प्राइसिंग में। सो हमें लगता है कि सिग्नेचर ग्लोबल इज़ अ बेटर बाय और कुड बी अ बेटर बाय फॉर यू, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप देखते हैं तो यू कैन रीप इन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपका ROI अच्छा आ सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल सिटी का एज मिलता है, मेट्रो स्टेशन का एज मिलता है, प्रपोज द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी दोनों ही प्रोजेक्ट की अच्छी है, और सिग्नेचर ग्लोबल को उसका भी एज मिलता है। सो आपको कैसी लगा ये कंपैरिजन? आपको और क्या लगता है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप कौन से प्रोजेक्ट में करेंगे, तो आप हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है अपार्ट फ्रॉम दिस, SS ग्रुप इज ऑल्सो लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट ऑन सेक्टर 90, द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है ये भी, देन 103 में व्हाइटलैंड का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, नवराज के बारे में, सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में, यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, जस्ट फील फ्री टू कॉल अस, टेक्स्ट अस ऑन द नंबर गिवन ऑन योर स्क्रीन। एंड आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।